दाता दरबार के इलाका बिलालगंज में जो हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें एक 7 साल बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई और मुतअद्दिद खवातीन जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं। हमारे साथ ऐनी शाहिद मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बहन को भागकर जो है वो 1 नंबर गली से लेकर 3 नंबर गली तक जाकर बचाया। ये अफसोसनाक हादसा किस तरह से रूनुमा हुआ, इनकी जुबानी जानते हैं। भाई, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह सब्र दे। सर जी, ऐसा हुआ है कि हमारी थी 3 बजे की टिकटें, कराची हम जा रहे थे रिटर्न। मेरी सिस्टर है, वो बहन मुझसे मिलने आई थी और मेरी वालिदा से मिलने आई थी। ठीक है, 2:06 पे हादसा हुआ। 2 बजे हम नीचे उतरे, हमारी राइड आनी थी, इधर से हम राइड का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये टिकटें हैं मेरी रिटर्न कराची वापस जाने की। ठीक है, तो यहाँ से एक गाड़ी आती है, हमारी राइड तो नहीं है, हमारी राइड वाला इधर से आना था, उसने वो चला गया उस तरफ। तो मेरी आंटी वगैरह खड़ी हुई थी, तो आंटी ने बोला मैं इधर से राइड वाले को लेके आती हूँ, आप लोग यहीं बैठो। हमारा सारा सामान वामान सब हमने रखा हुआ गली के कोने पे चौक पे रखा है और हम कोई मेन 20 सड़क पे भी नहीं खड़े हुए, साइड पे खड़े हम हैं। बिल्कुल एक साइड पे खड़े हुए हैं कि गाड़ी वगैरह आ जा सकती हैं, 4 व्हील वगैरह। तो वो यहाँ से ये बहुत तकरीबन 150 की स्पीड में वो अचानक आया है। 150 की? हाँ, गली के अंदर 100-150 की स्पीड होगी उसकी। और उसने 3 सेकंड के अंदर उसने ऐसा तूफान किया है कि पहले मेरी आंटी खड़ी थी नादिया बाजी, वो उसको हाइट किया है, फिर मेरी 7 साल की वो कज़न जो मेरी आंटी की बेटी है उसको हाइट किया है। वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसने मेरे हाथों में दम तोड़ दिया है। ठीक है, जब मैंने उठाया है उसे और नादिया बाजी को देखा तो उनका मोंडा वगैरह टूट चुका था, वो भी इसी हॉस्पिटल के अंदर थे। अभी उनका भी ऑपरेशन आज हुआ है। जो उन बच्ची की वालिदा है? जो उनकी वालिदा है, मेरी आंटी है। ठीक है, फिर प्लस मेरी दूसरी आंटी के हाथ पे हाइट किया है, उनका हाथ मोटा टूट गया है, फ्रैक्चर हुआ है मेरे ख्याल, ये मोटा टूटा है ना। फिर उसने मेरी बहन को रोलते हुए गाड़ी के अंदर लेके गया, मेरे भी हाइट करता हुआ गया घुटने पे। मैं जर्रा से पट्टियां करवा रहा हूँ क्योंकि मैं उस वक्त अपने आप को नहीं देख सकता था, क्योंकि मेरे साथ जो मंजर था मैंने अपनी चोट को नहीं देखा, भूल गए क्योंकि वो तकलीफें ज़्यादा थी। फिर मैं आगे तक के गया तो मैं अपनी बहन को वहाँ जाके देखता हूँ जैसे कि एक मेंढक पड़ा होता है, ये राने उसकी इतनी सूजी हुई। ठीक है, ये टांग इसकी इस रान के साथ चिपकी हुई, ये वाली टांग उसकी इस रान के साथ चिपकी हुई। ठीक है, मैं उसकी टांगे सीधी करता हूँ। पहले तो मैं भागता हुआ गया गाड़ी वाले के पास, गाड़ी वाला गेट खोल के अपना भाग चुका था। ठीक है, फिर मैं रिटर्न आया, उसकी टांगे वगैरह मैंने सीधी करी तो मैंने उसको बड़ी हिम्मत करके ना मैंने उसको उठा के मैं मदद मांग रहा हूँ अपने हाथ के अंदर ले जाते हुए, ऐसे कि कोई एम्बुलेंस बुला दो। लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ तक के मेरी बहन के उस हादसे के अंदर कपड़े तक के फट गए। मैंने उसके रुबट्टे से उसके जिस्म को पहले ढाका है, फिर उसके बाद उसको उठाया। कोई आगे नहीं आया, लोग वीडियो बना रहे थे और तमाशा देख रहे थे। सर, इतने बेगैरत लोग हैं। मैं जब आगे गया हूँ तो मैं चीखे मार रहा हूँ कोई एम्बुलेंस बुला दो। कराची का नंबर है एम्बुलेंस बुलाने का 10-20, यहाँ पर है 11-22 जो मुझे नहीं पता था, 11-22। ठीक है, फिर भाई मैं कोने तक के गया तो एक चिंची वाला मुझे मिला, वो चिंची वाला सवारी उतार रहा था, मैं उसे हाथ में लिया हुआ हूँ। वो बोलता है मैं लेके नहीं जाऊँगा, बोलता है मैं लेके नहीं जाऊँगा। ठीक है, ऑटो रिक्शा था, दोनों तरफ गेट था। फिर एक भाई आया, मैंने बोला यार भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, मैं कराची से आया हूँ, मेरी हेल्प करें, आप एम्बुलेंस बुला दें। फिर उस लड़के ने एक फ़ोन निकाला, फ़ोन किया, एम्बुलेंस को आने में भी वक्त लगता है। ठीक है, फिर दूसरा एक चिंची मोटरसाइकिल वाला आया, फिर उसमें मैं उसको लेके बैठा, मेन तक के बाहर गए, इतने में एम्बुलेंस आ चुकी थी। बहन को? जी, अपनी बहन को। फिर उस एम्बुलेंस में डाल के मैं हॉस्पिटल के अंदर लेके आया। सर जी, बस हमें इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल में क्या हुआ? हॉस्पिटल में भाई ने आपको बताया कि क्या हुआ है सारा कुछ। हमें इंसाफ चाहिए, हम यहाँ पे एक हफ्ते से ले रहे हैं आपसे। मेरी बहन के दांत तक के टूट गए, मैं आपको बोलता हूँ, मैं वीडियो सारी दिखा देता हूँ। नहीं देखा है मैंने, देखा है आपने? उसके दांत टूट गए, इस जगह पर उसके 8 टाँके आए हैं, उसके ये नाक फट गई है। ठीक है, और ज़बान उसकी कट गई है, ये दोनों घुटने उसके टूट गए 2 जगह से, एक जगह से भी नहीं, एक यहाँ से टूटा है, एक यहाँ से टूटा है, सिर्फ उसकी ये जगह बची है और ये टखना भी टूट गया है, प्लस मोहरा उसका खिसक गया है और ये पीठ के ऊपर सारे उसके जख्म है। 3 साल लगेंगे उसको कम से कम। पाँव उसका यहाँ से फटा है, इतना बड़ा चीरा है, वहाँ पे उसके 16 टाँके हैं। तो
जो भी यहाँ पे सदर हैं, हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ दें, हमारे साथ कोई प्रोटोकॉल हमारे को कोई दे, कोई हमें सहूलत दें। हम लोग परदेसी हैं, कराची से आए हुए, ठीक है। आप भी समझदार हैं कि यहाँ पे हमारे खर्चे भी, अखराजात भी काफ़ी हो चुके हैं और हो रहे हैं। और जो पकड़ा गया है वो मुलाजिम है, हमें मालिक चाहिए, जो गाड़ी का मालिक है। थाने में मैं गया तो थाने के अंदर हमने 1 घंटा वेट किया, SHO साहब नहीं थे, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा। वो जो हम थाने के अंदर ऊपर जाके हमने देखा तो वो एक बंदा वो जमा है जो इस गाड़ी की इस तरफ था, जो स्टीयरिंग पे था वो बंदा नहीं है। फसलियाँ वगैरह भी उसकी टूट गई हैं, काफ़ी चोटें यानी कि चूर हो चुकी है। होए। तो अब क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी वेंटिलेटर से उसको हटाया है, ICU से थोड़ा भी बहुत बेहतरी की तरफ है, शुक्र है उस मालिक का, वरना जिस हिसाब से उसकी कंडीशन थी उस हिसाब से तो बहुत चांसेस कम थे। लेकिन वो ऊपर वाला है, ज़िंदगी भी देने वाला और मौत भी देने वाला। बेशक है, सही है। लेकिन हमारे को भी अपने आगे की ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक हो गया, ठीक है, आगे मतलब ट्रीटमेंट अच्छे हॉस्पिटल के अंदर आप उसकी ट्रीटमेंट करवा दें, हमारे मदद करें, हमारे को सहूलत दें हमें, ठीक है, ताकि हम आगे भी फिर बढ़ सकें और हमने भी वापस भी कराची भी लौटना है। दुरुस्त बात है। भाई आप कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी ये साली है। अच्छा, ठीक है। मेरा तो कहना ये है कि गली मोहल्ले में गाड़ी नहीं सिखाई जाती। बिल्कुल ऐसा। अब हमारे सामने की बात है, जब वो सारे उतर के खड़े हुए हैं, ड्राइवर अपनी सीट से उतर रहा है, दूसरा बंदे को बराबर में बिठा रहा है, बोला तेरे को गाड़ी नहीं चलाना आती, चल इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुझे चलाना सिखा देता हूँ। वो गाड़ी चला रहा है। अब आप बताएं, गली मोहल्ले के अंदर जहाँ रक्षा सही से नहीं घुस रहा है उस गली के अंदर, उसके अंदर वो गाड़ी 130 पे, वो समझ रहा था शायद मैं ब्रेक मार रहा हूँ, उसने एक्सीलेटर पे पाँव रखा और वो सबको रोनता हुआ 3 नंबर गली तक ले गया है, जिसमें 7 अफराद जख्मी हुए। एक बच्ची मौका 7 साल की बच्ची मौके पे जहाँ भाग हो गई है। हमारी जो साली है वो शदीद आपके सामने जख्मी है। फिर मजीद सर कहना है, पीछे गली का रिहायशी है लड़का, पीछे गली का रिहायशी है। जो दुकानदार, जो दूसरा बंदा पकड़ा हुआ है, उसको उन्होंने बंद करवा दिया है। लोग वहाँ के ये भी नहीं बता रहे कि जिस बंदे की गाड़ी है इस बंदे का नाम ये है। सर FIR कटे हुए इतना टाइम हो गया, उस बंदे का नाम ये अभी तक सामने नहीं लाए। ये दाता दरबार थाना क्या कर रहा है, ये अभी तक उस बंदे का नाम सामने नहीं लाया जिसकी गाड़ी है। जो हमारा मुतालबा यही है, मरियम नवाज साहब से हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारी साली का ट्रीटमेंट हो और उस लड़के को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त सजा मिलनी और चाहिए। इन दोनों के सर लाइसेंस नहीं बने हुए। हमारी नज़र में पहले जब शो हुई थी, ये कहानी FIR सारी सामने आई थी कि इनमें इन दोनों के लाइसेंस नहीं बने हुए थे। अभी ये केस को इसलिए ठंडा कर रहे हैं ताकि बाद में उसका लाइसेंस बनवा के हमारे सामने रख दें कि उन बंदों का लाइसेंस भी बना हुआ है। हमारे सामने कोई इनका लाइसेंस नहीं बना हुआ था, हमने भी इनकी सारी इंक्वायरी निकाली हुई है, लेकिन बाद में केस को यूँ डिले कर रहे हैं। अभी तक उस बंदे को जेल कस्टडी नहीं, 8 दिन हो गए इस ट्रेजडी को, अभी तक वो बंदा लॉकअप में ही है। लॉकअप में है। अभी कोई आम बंदा चले जाए थाने के अंदर, उसको 3 दिन बाद ये जेल कस्टडी कर देते हैं। अभी ये बंदे को क्या हो गया, इसको क्यों 8 दिन से इन्होंने रखा हुआ है? और पर्चे में 337 लगा दिया, 322 लगा दिया। किसी ने हमारे घर पे फ़ोन नहीं किया, यार तुम्हारे साथ क्या हुआ है, कोई पुलिस वाला हमारे से पूछने नहीं आया तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कराची से आए हो क्या। यहाँ कोई कानून नहीं है सर, कोई किसी से पूछने नहीं आ रहा है, बस सबको यहाँ अपनी अपनी लगी हुई है। वहाँ हादसे के टाइम पे भी लोग वीडियो बना रहे, कोई उठाने नहीं आ रहा। रक्शे वाले को बोलने तो वो बोल रहा है भाई ये पुलिस केस है। सर हमारे को इंसाफ चाहिए, हम खुद मेहमान हैं, पंजाब में आए हुए थे, हमें क्या पता यहाँ ऐसा कानून है। बच्चा मेरी गोद में था, जो ये बच्चा बचा। अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं सबसे पहले तो इनसे माफ़ी मांगूंगा एक पंजाबी होने की हैसियत से कि इतनी बेहसी हमने वैसे गली मोहल्लों में नहीं देखी। हम भी उन्हीं गली मोहल्लों में जवान हुए हैं, लेकिन लोगों की बेहसी की इंतहा है कि वो वीडियो बना रहे हैं। एक बच्ची जिससे एक गली से लेकर तीसरी गली तक गाड़ी घसीटती हुई लेके गई, उसके कपड़े भी फट गए हैं, उससे ऊपर कपड़ा डाला जाए, उसे वहाँ से निकाला जाए, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये भी एक बेहसी का आलम है। दूसरी तरफ हमारी इंतज़ामिया को होश के नाखून लेने होंगे, ख़ास तौर पर हेल्थ मिनिस्टर साहिबान को ये देखना होगा। एक भी नहीं, पंजाब में 2 हेल्थ मिनिस्टर साहिबान हैं। वो ज़रूर ये नोटिस लें कि गरीबों के साथ इन सरकारी हस्पतालों में क्या होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, इनके बयानात देख लें। इस प्रोग्राम में इन्होंने बताया कि पैम्पर चेंज करने तक के पैसे हैं।
और उसे वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने तक के पैसे हैं, उसकी पट्टी तब्दील करने के पैसे हैं, वहाँ पर आने जाने के वो चाय का पैसा लेते हैं, गार्ड अंदर आने जाने के इनसे पैसे लेते हैं। तो ये सरकारी अस्पतालों का हाल है, ये हमारे पंजाब की सूरत हाल बन गई है। और सिंध से आए हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में किस तरह का कानून है। तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और इन्हें बताने की ज़रूरत है कि यहाँ पर कानून मौजूद है, और जब वो हरकत में आता है तो बड़े बड़े ठीक भी हो जाते हैं। इन मुल्ज़मान को इबरतनाक सज़ा दी जाए और साथ साथ इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई अमल में लाकर इन लोगों के साथ जो है वो इंसाफ दिया जाए, और इनकी जो बहन ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है उससे इलाज अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवाया जाए, ताकि ये वापस अपने शहर कराची में जा सकें और वहाँ पर सुख का सांस लें। एक बच्ची भी इस अफसोसनाक हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गई और मुतअद्दिद ख़वातीन ज़ख्मी दिखाई दे रही हैं। अब देखना ये है कि कब इस वाक़े पर नोटिस लिया जाता है।